खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम पाक कलाम की तलावतें सुनने से पहले अपने गुनहगार होने का इकरार करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा और गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। जो हिकमत ऊपर से है वो पाक और अच्छे फलों से लदी हुई है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज की पहली तलावत सुनते हैं मुक़द्दस याकूब रसूल का ख़त, उसका 3 बाब 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। तुम में कौन अक्लमंद और दाना है? वो नेक चाल चलन से हिकमत की हलीमी के साथ अपने अमाल जाहिर करे। लेकिन अगर तुम अपने दिल में तलख, हसद और तफरके रखते हो तो शेखी ना भगारो और हक के खिलाफ झूठ ना बोलो, क्योंकि ऐसी हिकमत ऊपर से नहीं उतरती बल्कि ज़मीनी और नफसानी और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ हसद और तफरका होता है वहाँ हंगामा और हर तरह का बुरा काम होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से है वो अव्वल तो पाक है, फिर सुलह पसंद, हलीम, तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई है, ना तरफदार और रियाकार। और सुलह कराने वालों के लिए सदाकत का फल सुलह के साथ बोया जाता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल हो। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 19, उसकी 8वीं से 10वीं और फिर 15वीं आयत। खुदावंद की शरीयत कामिल है, जान को बहाल करने वाली है। खुदावंद की शहादत काबिल एतमाद है, कुंद जहन को भी दानिश बख्शने वाली है। खुदावंद के कवायद रास्त हैं, वो दिल को मसरूर करने वाले हैं। खुदावंद का हुक्म साफ है, वो आँखों को रोशन करने वाला है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहने वाला है। खुदावंद की क़ज़ाएँ बरहक हैं, सब की सब रास्त हैं। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल हो। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान, ऐ मेरे मुखलिस। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद का कलाम जिंदा और मौसर है, ये कल्ब के ख्यालों और इरादों को जांच सकता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 9वां बाब 13वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और जब वो शागिर्दों के पास आया तो उनके गिरदा गिर्द एक बड़े हुजूम को और फ़कीहों को उनसे बहस करते देखा। और फ़ौरन सब लोग यीशु को देखकर नहायत हैरान हुए और डरे और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम किया। तब उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? हुजूम में से एक ने उसे जवाब दिया कि ऐ उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहाँ उस पर काबू पाती है उसे पटक देती है
और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो निकाल ना सके। उसने उनके जवाब में कहा, ऐ बेतकाद पुश्त, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? उसे मेरे पास लाओ। और वो उसे उसके पास लाए, और उसे देखते ही रूह ने उसे मरोड़ा, और वो ज़मीन पर गिरा और कफ लाकर ऐंठने लगा। तब उसने उसके बाप से पूछा, कितनी मुद्दत हुई कि उसे ये हो रहा है? वो बोला, लड़कपन ही से, और अक्सर वो उसे आग में डालती है और पानी में भी, ताकि उसे हलाक करे। सो अगर तुझसे कुछ हो सके तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। पर यीशु ने उससे कहा कि क्यों अगर हो सके, मुत्तकिद के लिए सब कुछ हो सकता है। लड़के के बाप ने फौरन आंसुओं के साथ चिल्लाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूँ, तू मेरी बेतकादी की भी मदद कर। और जब यीशु ने देखा कि हुजूम दौड़ दौड़ कर जमा हो रहा है, तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्लाकर और उसे बहुत ऐंठा कर निकल आई, और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि ये मर गया है। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, और वो उठ खड़ा हुआ। और जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने पोशीदगी में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि ये जिन्स सिवाय दुआ और रोज़ा के किसी तरह से निकल नहीं सकती। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला,
भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था